वेलकम टू माय चैनल अ डे इन माय लाइफ में खुश आमदीद। ये जो आज हम प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं, मैंने आज जैसे आपको बताया था कि एक बटरफ्लाई का है। हम आज एक 3D बटरफ्लाई बनाएंगे जो हमेशा हमारे साथ रहेगी। ये आप किसी को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। देखें ये कहते हैं, और किसी भी प्रोजेक्ट पे लगा सकते हैं, अपने कार्डिगन पे भी लगा सकते हैं। किसी को अगर आप कार्डिगन बना के दे रहे हैं या बीनी पे तो लगा ही सकते हैं, हेडबैंड पे भी लगा सकते हैं। इसकी एक मैं डिफरेंट क्राफ्ट क्रोशे का क्राफ्ट भी बनाना आपको सिखाऊंगी। उसके अंदर भी बताऊंगी कि हम ये बटरफ्लाई किस तरह फिक्स कर सकते हैं। देखें ये जिस तरीके से एक और मैंने प्रोजेक्ट बनाया है, ये मैंने एक डायरी बनाई है, डायरी का कवर बनाया है। बेसिकली ये हमारी एक डायरी है। डायरी आप कहीं से भी ले सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं। इस तरीके से आपने डायरी बनाई। डायरी बनाने के बाद आपको सिर्फ 2 ये चाहिए होते हैं। इसके लिए आपने कोई भी वुडन के बटन्स लिए, और देखें ये मैंने कितनी एक छोटी सी डायरी पे किस तरीके से पहले इसका एक कवर बना के सिंपल, अगर आपको क्रोशे बनाना आता है, सिंगल क्रोशे या डबल क्रोशे अगर आपको बनाना आता है तो इस तरीके से पहले उसको कवर कर देना है। और फिर ये बटरफ्लाई जिस तरीके से मैंने ये छोटी बटरफ्लाई इसके ऊपर लगाई है, इसी तरीके से आप इस तरीके से बड़ी बटरफ्लाई भी लगा सकते हैं और किसी को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ये बेको पॉकेट साइज डायरी है, तो कोई भी अपनी आराम से, और ये देखिए बुक मार्क भी बनाया है इधर से, ताकि बहुत ही ये कंफर्टेबल सी एक डायरी बन जाए। और जिसको भी आप प्रेजेंट करें या इवन अपने बैग में अगर रखते हैं तो आपको हमेशा ये अच्छा लगे कि इससे के जो भी क्राफ्ट लवर होते हैं उनको अच्छा लगता है कि कोई भी चीज़ जो उनके हाथ से बनी हुई है वो उनके पास हो। और किसी को भी आप प्रेजेंट कर रहे हैं जो आपके क्राफ्ट को वैल्यू देता है, तो उसके लिए भी ये मेरे ख्याल में बिल्कुल प्राइसलेस चीज़ होगी कि आपने उसको इतनी अच्छी चीज़ एक प्रेजेंट की है। और जो आपकी एफ़र्ट तो लगी है, लेकिन ये कि इसमें आपका प्यार भी शामिल है। तो चलें आज हम शुरू करते हैं एक बटरफ्लाई बनाना। और आज जो हम बटरफ्लाई बना रहे हैं वो ये वाले साइज़ की बना रहे हैं बटरफ्लाई। फिर छोटे साइज़ की भी आप बना सकते हैं। चलें हम शुरू करते हैं आज की बटरफ्लाई। उसके लिए आज जो मैंने कलर लिए हैं वो ब्लू और ऑरेंज लिए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आजकल लॉकडाउन का जो सिलसिला चल रहा है, तो उसके लिए ये होता है कि यार्न की दुकानें भी, शॉप्स भी जो हैं ऑनलाइन तो लोग डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर जो टाइमिंग्स हैं, बाज़ दफ़ा शॉप के वहाँ आप नहीं जा सकते, तो ये है कि ऑनलाइन अगर आप लोग मंगवा सकते हैं तो ऑनलाइन मंगवा लें। इससे कि आजकल बच्चों की भी छुट्टी है, और अगर आपके घर में बच्चे हैं और इंटरेस्ट लेते हैं वो क्रोशे के काम में, तो बहुत अच्छी बात है, आप उनको क्रोशे का क्राफ्ट सिखा सकते हैं। चलिए जी हम शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ली है अपनी यार्न। अच्छा, जैसे मैंने आपको फ्लावर बनाते हुए बताया था कि हमें ज़रा सी फ़ाइन और सॉफ्ट यार्न लेनी होती है कि वो ज़्यादा अच्छे फ्लावर का लुक देता है। लेकिन इन केस ऑफ ये जो बटरफ्लाइज हैं, इसके लिए आप थोड़ी सी स्टिफ वूल भी ले सकते हैं, यार्न ले सकते हैं। इसके लिए कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे मैं पहले सोच रही थी कि मैं इस ब्लू से बनाऊं, लेकिन ये ब्लू चूँकि इतना डार्क कलर है तो आप लोगों को समझने में मुश्किल होगी, तो इसलिए मैं लाइट ही कलर से बना रही हूँ। लेकिन आपकी मर्ज़ी है, आप डार्क से भी बना सकते हैं, लेकिन चूँकि वीडियो बनाने में बाज़ दफ़ा क्लियर नहीं होता बाज़ कलर से, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको लाइट ही कलर से सिखाती हूँ। अच्छा जी, आपने ये लिया, आपने यार्न ली, आपने सबसे पहले मैजिक सर्कल बनाना है। मैजिक सर्कल फिर से आपको बता रही हूँ किस तरह बनाना है, वरना आप मेरी फ़र्स्ट वीडियो देख लीजिएगा प्लीज़। आपने यूँ करके यूँ किया, फिर आपने इसको जो बड़ी वाली साइड थी वो ऊपर से लेके गए, फिर नीचे से आपने ये वाला यार्न निकाल लिया। ये यार्न निकालने के बाद आपने इसको हल्के से ग्रिप कर लिया। ग्रिप करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से इसको बहुत बड़ा नहीं रखना है। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको आएगा। एक स्टिच लिया आपने, दूसरा स्टिच लिया आपने, दो स्टिच लेने के बाद आपने इसको थोड़ा सा अपने सर्कल को कम कर लिया, बिल्कुल थोड़ा सा किया, ज़्यादा कम नहीं किया। अब आपको क्या करना है, अब आपको डबल क्रोशे करना है। डबल ठहर जाइए, इसको भी मैं हटा दूँ ताकि आपको यहाँ से क्लियर व्यू आ जाए। अच्छा जी, अब आपका ये जो है, अब आपने दो आपने चेन्स ले ली इसमें मैजिक सर्कल में से। अब आपको डबल क्रोशे करना है। आपने एक दफ़ा डबल क्रोशे किया, आपने 2 स्टिचेस करिए पहले, फिर आपने 2 स्टिचेस को बंद किया। इस तरीके से आपका एक बन गया। फिर आपने एक और दफ़ा डबल क्रोशे करना है। आपने एक दफ़ा अपने हुक पे लिया, फिर आपने दोबारा किया, इसको निकाल लिया, आपके पास 3 आ गए। आपने पहले 2 को बंद किया, फिर 2 रह गए, इन 2 को भी बंद कर लिया। इस तरीके से आपने डबल क्रोशे कंप्लीट कर लिया। अब आपके पास कितने डबल क्रोशे हो गए, पहले तो आपने 2 चेनें बनाई थी, 2 चेन बनाने के बाद आपने एक डबल क्रोशे किया, 2 डबल क्रोशे किया। इस तरीके से अगर हम चेन को भी कंसिडर कर लें तो हमारे पास कितने डबल क्रोशे हो गए, हमारे पास 3 डबल क्रोशे हो गए। 3 डबल क्रोशे होने के बाद समझें कि ये आपके पास एक सेट हो गया इस बटरफ्लाई बनाने के लिए। अब आपको 2 चेन्स लेनी है। 2 चेन्स लेने के बाद आपको
ये वाला सेट जो है ये 8 दफ़ा पूरा करने हैं। तो ये 1 दफ़ा हो चुका है, तो आपने दोबारा यूँ किया, डबल क्रोशे करना है आपने। आपने ये जो यार्न है उसको ऊपर लिया, फिर आप सर्कल के अंदर गए, सर्कल के अंदर जाने के बाद आपने इसको निकाल लिया। अब आपके हुक पे 3 आ गए। पहले आपने 2 को निकाल लिया, फिर आपने इन 2 को निकाल लिया, 1 दफ़ा डबल क्रोशे हो गया, फिर आपने दोबारा 1 दफ़ा हुक के ऊपर लिया, फिर आप अंदर सर्कल के गए, आपने इसको अंदर सर्कल के डाल के निकाल लिया, फिर आपने 2 को निकाल लिया, फिर आपने इन 2 स्टिचेस को निकाल लिया। तो इस तरीके से आपके पास डबल क्रोशे 2 दफ़ा हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब आपने 1 दफ़ा और करना है। 1 दफ़ा आपने यूँ किया, फिर आपने अंदर गए और आपने यूँ करके निकाला, फिर आपके पास 3 हुक आ गए थे, फिर 2 को निकाल लिया, फिर इन 2 को निकाल लिया। इस तरीके से आपके पास 3 आ गए। यहाँ पे भी आपके पास 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए। दरमियान में आपने 2 स्टिचेस किए थे। अब इसके बाद भी आप 2 स्टिचेस करेंगे। आपने 1 स्टिच किया, आपने सॉरी ये जो है आपने दूसरा स्टिच कर लिया, फिर आपने एक और सेट बनाना है। आपने यूँ करके लिया, डबल क्रोशे करना है। आपने 1 दफ़ा किया, आपने 2 दफ़ा किया, फिर आपने ये 3 दफ़ा किया, 3 डबल क्रोशे बन गए। देखिए अब फिर हमने 1 चेन ली, 2 चेन ली। अब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखिए ये हमने पहले चेन ली थी, मैजिक सर्कल बनाया था। मैजिक सर्कल बनाने के बाद आपने 2 चेन बनाई थी। 2 चेन बनाने के बाद उसको भी हमने डबल क्रोशे कंसिडर कर लिया था, और फिर हमने 1 डबल क्रोशे बनाया, 2 डबल क्रोशे बनाए। इन दोनों के बाद हमने 2 चेन ली, फिर हमने ये हमारा एक सेट हो गया था। अब हमने दूसरा सेट बनाया, 1 2 3 डबल क्रोशे बनाए, फिर हमने 2 चेन बनाई, फिर हमने 1 2 3 डबल क्रोशे बनाए, फिर हमने 2 चेन बनाई। ये हमें कितनी दफ़ा करना है, 1 दफ़ा करना है अपनी बटरफ्लाई बनाने के लिए। अगर आप छोटी बटरफ्लाई बनाना चाहते हैं तो 4 दफ़ा करेंगे। अगर आप बड़ी बटरफ्लाई बनाना चाहते हैं इस तरीके से, तो वो आप बनाएंगे 8 दफ़ा आप करेंगे। और आपने अगर छोटी बनानी है, इस तरीके से छोटी बनानी है, तो आप सिर्फ 4 दफ़ा ये बनाएंगे सेट जो बना रहे हैं। अच्छा जी, अब मैं आपसे मिलती हूँ जब मैं पूरे कंप्लीट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा होगा हमारा। तो अच्छा जी, अब देखिए हम लास्ट पे पहुँच गए हैं अपने सेट पे जो हम बनाते हुए आ रहे थे। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कितने हमने बना लिए। 1 सेट बनाया, फिर 2 से सेपरेट किए, फिर 2, फिर 3 हो गए हमारे, फिर 4 हो गए, फिर 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। अब 8वां कर लेते हैं। देखिए ये मैजिक रिंग इसीलिए हमने टाइट नहीं किया था कि यही अभी बहुत हमें थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। इसलिए कि हर सेट के बाद थोड़ा सा इसको यूँ करके स्ट्रेच करना पड़ता है ताकि इसके लिए जगह हो जाए। और ये हमेशा टेल थोड़ी सी लंबी रखा करें, वरना फिर आपका मैजिक सर्कल जो है खुल सकता है और आप लोग परेशान हो सकते हैं। तो देखिए अभी हमने एक सेट के बाद फिर से 2 चेन बना ली। अब लास्ट सेट हम बना रहे हैं डबल क्रोशे का। हमने यूँ करके लिया और इसके साथ पहले 2 को बंद किया, फिर इन 2 को बंद कर लिया, फिर ऊपर लिया, फिर हमने यूँ करके अंदर गए, फिर हमने ये 3 रह गए तो पहले 2 को कर लिया, फिर इन 2 को कर लिया। अब हम लास्ट दफ़ा कर रहे हैं। अब हमने क्या किया, ये इसको ऊपर किया, फिर अंदर गए मैजिक सर्कल के और अपना थ्रेड लेके आए ऊपर, फिर हमने इन 2 को निकाला और फिर इन 2 को निकाल लिया। इस तरीके से ये देखिए हमारा बिल्कुल 8 सेट्स हो गए हमारे कंप्लीट। 1 2 3 4 अगर आप देखेंगे, अभी हम कर दोबारा भी दिखा देती हूँ मैं आपको। अब हमारा एंड पे हम आ गए हैं, तो हमें 2 चेन फिर से बनानी है, 1 चेन और 2 चेन, और फिर हमें किधर बंद कर लेना है, हमें इधर हमने जो बनाया था 1 2 3 इस वाले इसमें हमें जाके स्लिप स्टिच कर लेना है। जब भी हम बंद करते हैं तो स्लिप स्टिच से बंद कर लेते हैं। और यहाँ से मैं इसको काट दूँगी और फिर यहाँ से हम थ्रेड निकाल लेंगे। और ये जो है जी हमने अपने सिज़र से काट लिया। अच्छा जी, अब काटने के बाद इसको आप आराम से यूँ करके निकाल के, इसको मैं आपको मशवरा ये दूँगी कि आप ना अब इस मैजिक सर्कल को भी खींच के अब इसको थोड़ा सा टाइट कर लीजिएगा आप, ताकि आपका बिल्कुल सिक्योर हो जाए और आपको कोई परेशानी ना हो। इसको आपने खींच के थोड़ा सा और टाइट कर लिया और इस वाले को आप सी लें तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। इस वाले को मैं सी के, और ताकि जब हम दूसरा कलर लगा लें, पाँच दफ़ा बटरफ्लाई में 3 कलर लगा लें और खूबसूरत हो जाएगी, 4 कलर लगा लें और खूबसूरत हो जाएगी। लेकिन पहले आप लोग ये 2 कलर से सीख लें, तो फिर मैं आपको और कलर से भी बताऊंगी कि किस तरीके से और ये प्रिटी बन सकती है बटरफ्लाई। इसलिए कि आपको पता है कि बटरफ्लाई जितने कलर्स में हम देखते हैं तो हमें उतनी ही प्यारी लगती है। वैसे तो बटरफ्लाई सिंगल कलर की हो चाहे डबल कलर की हो, हमें हर कलर में बटरफ्लाइज अच्छी लगती हैं। और आजकल मुझे बहुत अफसोस होता है कि हमें बहुत कम बटरफ्लाइज देखने को मिलती हैं, मे बी ड्यू टू पोल्यूशन या कोई और इसका रीज़न होगा। तो अच्छा जी, अब हमने इसको पक्का कर लिया है। जब पक्का कर लेंगे तो अब देखें हमारा, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कितने हमारे हुए हैं। बेसिकली ये 8 सेट्स हमने बनाए हैं। देखें ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए, 6 हो गए, और ये 7 हो गए,
और ये हम 8वें पे पहुंच गए। यहाँ से हमने देखिए शुरू किया था, 8 हो गए। अच्छा जी, अब हमारा ये इस शक्ल में कुछ हमारा आ गया है। अब 8 हो गए। अब हमें बहुत ही और इंटरेस्टिंग काम करना है। ये सिर्फ 2 स्टेप्स में ही आपकी बटरफ्लाई पूरी हो जाएगी। आपने कोई भी कलर ले लेना है। अब मैं इसके साथ ऑरेंज कलर ले रही हूँ। आपको जो भी कॉम्बिनेशन अच्छा लगे। आपने देखा होगा कि बटरफ्लाइज बहुत ही डिफरेंट कलर्स की होती हैं और बहुत ही प्यारी लगती हैं। अच्छा जी, सॉरी, अब हमें जो है काम करना है वो सिर्फ हमें इन स्पेस में काम करना है। ये स्पेस, इस स्पेस में जो 2 चेन स्पेस थी, इन स्पेस में हमें काम करना है। तो हम क्या करेंगे, लेकिन जब हम काम शुरू करेंगे तो हमें यहाँ पे सेंटर में, ये जो हमने 3 क्रोशे लिए थे, आप सेंटर में चले जाएं। सेंटर में जाके आप अपना दूसरा स्टिच निकालेंगे और हुक देख लीजिएगा कि हुक आपका जो है वो 3 mm का तो है। आपने क्या किया, और ये वाली टेल भी मैं आपसे कहूँगी थोड़ी सी बड़ी रखिएगा। और आपने यहाँ जाके आराम से 3rd वाले के लिए आपने निकाला। आपने जब 3rd वाले में निकाला तो अब आप एक काम करेंगे कि 3rd वाले में से जाके आप प्लीज़ इधर से पहले आप इसको इधर लेके आएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, और फिर आप इधर आके यूँ करके इधर आके स्लिप स्टिच करेंगे। दोबारा बता देती हूँ, इसलिए कि आप शुरू यहीं से करेंगे, यहाँ सेंटर से मत शुरू कीजिएगा। आपने क्या किया, आपने आराम से यहाँ से शुरू किया, सॉरी यहाँ से इधर से शुरू किया, 3rd वाले में गए और आपने अपना ये वाली यार्न को ऊपर लेके आ गए, आराम से ऊपर लेके आ गए आप आराम से। आपने अब इधर से स्लिप स्टिच करना है, कुछ नहीं, सिंगल क्रोशिया या कुछ नहीं बनाना है, बस स्लिप स्टिच किया। इसलिए कि आपको आना इधर है, आप यहाँ आ गए। अब यहाँ आने के बाद आपने दोबारा स्लिप स्टिच किया। अब आपको यहाँ पे इस जगह आपको बनाने हैं 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 5 बल्कि आप ना 6 डबल आप क्रोशे बना लें, ज़्यादा आपका प्यारी बटरफ्लाई लगेगी। आपने 6 डबल क्रोशे बनाने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले 1 2 3 आपने चेन्स ले ली, और इसको भी 1 कंसिडर कर लीजिएगा कि ये आपका 1 डबल क्रोशे बन गया। अब आप 5 और बनाएंगे। तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने यार्न ऊपर लिया। यार्न ऊपर लेने के बाद आप ये जो स्पेस है इसके अंदर गए। आपने पहले 2 को निकाला, फिर इन 2 को निकाल लिया, ये आपके 2 हो गए। फिर आपने यार्न ऊपर लिया, फिर आप उसी स्पेस में गए, आपने पहले 2 को निकाला, फिर इन 2 को निकाल लिया, 3 हो गए। फिर आपने क्या किया, जब 3 हो गए जब आपके 3 हो गए तो आपको यहाँ से 1 चेन लेनी है और 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद आप इसी जगह पे आप गए और आपने यहाँ से स्लिप स्टिच कर लेना है, यूँ करके स्लिप स्टिच करना है, ताकि ये ज़रा सी पॉइंटेड सा आ जाए, तो ये बहुत प्यारा लगेगा। अब आप डबल क्रोशे फिर करेंगे, आपके 3 हो चुके हैं, आप उसी स्पेस में गए और ये आपके 4 हो गए। फिर आपने धागा ऊपर लिया, फिर आप उसी स्पेस में गए और ये आपका 5वां हो गया। फिर आपने धागा ऊपर लिया, फिर आप उसी स्पेस में गए और ये आपका 6ठा हो गया। इस तरीके से आपके 6 हो गए। अच्छा जी, ये अभी आपके 6 हो गए। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये जो आपने 3 डबल क्रोशे लिए थे, 1 2 3, देखिए यहाँ पे सेंटर में, यहाँ पे सीधे आप इसके इधर चले जाएंगे और यहाँ से आपने स्लिप स्टिच कर लेना है। स्लिप स्टिच करने के बाद इसके बाद वाले में भी आपको स्लिप स्टिच करना है और इधर स्पेस में आ जाना है। स्पेस में भी आपको क्या करना है, स्लिप स्टिच करना है। फिर आपने क्या करना है, 1 2 3 आपने लेने हैं चेन्स। फिर आपने कितनी दफ़ा बनाना है, 1 2 दफ़ा हो चुका है ये। फिर आपने 3 दफ़ा बना लिया। फिर आपने 1 चेन ली, 2 चेन ली, उधर ही आपने दोबारा स्लिप स्टिच कर लेना है, ताकि ज़रा सा ये कॉर्नर जो है ये अच्छा सा बन जाए आपका। थोड़ा सा स्टक हो रहा है, कोई बात नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये देखें, यार्न ख़राब हो गई है। मैं फिर से आपको पूरा बनाना सिखा देती हूँ। यहाँ से जब आप स्लिप स्टिच करते हुए आ गए, इधर स्पेस में आ गए, इसमें स्पेस में आने के बाद आपने क्या करना है, आपने यहाँ से 1 2 चेन लेने। 2 चेन लेने के बाद आपको डबल क्रोशे करना है 5 दफ़ा। 1 2 दफ़ा हो गया ये, इसलिए कि आपने चेन को भी कंसिडर किया था। फिर आपका 3 दफ़ा हो गया। 3 दफ़ा करने के बाद आपने 1 दफ़ा चेन ली, 2 दफ़ा चेन ली और यहीं पे आपने स्लिप स्टिच किया। इस वजह से स्लिप स्टिच कर लिया, ताकि ये ज़रा सा पॉइंटेड सा बन जाए। पॉइंटेड सा बनने के बाद ये प्यारा ज़्यादा बनता है। अगर आप नहीं चाहें तो आप नहीं भी बनाएं, आपकी मर्ज़ी है। फिर आपने यहाँ पे 3 और लेने हैं डबल क्रोशे। आपने 1 दफ़ा लिया, फिर आपने 2 दफ़ा लिया, फिर आपने 3 दफ़ा ले लिया। अब देखें, फिर आपके ये वाला आ गया, 3 डबल क्रोशे आ गया। आपने क्या किया, यहाँ पे सेंटर में जाके इसको यहाँ से
स्लिप स्टिच किया और लेकिन आपको आना है इस स्पेस में, तो फिर आप इधर से अपना नीडल ले गए और इधर से यार्न निकाल के इसको भी स्लिप स्टिच कर लिया। जब आप यहाँ पे आ गए स्लिप स्टिच करके, तो आपको कितनी दफ़ा करना है, 5 दफ़ा फिर से डबल क्रोशे करना है, लेकिन 6 दफ़ा डबल क्रोशे करना है, लेकिन 5 दफ़ा डबल क्रोशे करना है और एक डबल चेन लेनी है, यानी कि एक दफ़ा ली, 2 दफ़ा चेन ली, इसको एक कंसिडर कर लेना है डबल क्रोशे और 5 दफ़ा डबल क्रोशे बना लेना है यूँ करके। ये एक दफ़ा हो गया, ये 2 दफ़ा हो गया, और सॉरी, जब 2 दफ़ा हो जाएगा तो आपको क्या करना है, इस देखिए एक दफ़ा की ये चेन हो चुकी है, 1 2 3 हो चुके हैं, तो आपने एक चेन ली और 2 चेन ली और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच कर दें, इसको स्लिप स्टिच कर दें ताकि ये प्यारा सा थोड़ा सा पॉइंटेड सा हो जाए। पॉइंटेड सा हो गया तो फिर आपको 3 दफ़ा और करना है डबल क्रोशे। एक दफ़ा हो गया, 2 दफ़ा हो गया, 3 दफ़ा हो गया। चलें, अब यहाँ से फिर हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे ताकि सेंटर में आ जाइए यूँ करके, और फिर इधर स्लिप स्टिच करेंगे, इधर हमने स्लिप स्टिच किया। अब फिर हम क्या करेंगे, तो डबल 2 दफ़ा चेन बनाएंगे और 5 दफ़ा डबल क्रोशे करेंगे, लेकिन बीच में हमें ये भी करना होगा। तो हमने क्या किया, एक दफ़ा तो हो गया हमारा ये, हमने 2 दफ़ा हो गया, फिर हमारा 3 दफ़ा हो गया। 3 दफ़ा करने के बाद एक दफ़ा और 2 दफ़ा आपने चेन बना ली। चेन बनाने के बाद इधर ही दोबारा इसको डाल के स्लिप स्टिच किया। फिर आपने यार्न ऊपर की डबल क्रोशे करने के लिए इधर से निकाला, 2 किए, फिर इनको भी कर लिया। फिर आपने 2 दफ़ा किया, अब एक दफ़ा रह गया और आपने इस तरीके से किया। फिर यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच करना होगा, आपने स्लिप स्टिच किया, फिर आपको इधर सेंटर में आना होगा अपना पूरे ये बनाने के लिए। आप इधर आके, अब चलिए ये मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ लास्ट में। ओके जी, अब हम लोग बिल्कुल लास्ट में आ गए हैं। देखिए हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अब हम लास्ट बना रहे हैं, लास्ट बना रहे हैं और हमारी लास्ट ही स्पेस रह गई है। ये देखिए लास्ट स्पेस रह गई है, लेकिन स्पेस में जाने से पहले आपको पता है कि हमें पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच करना है, आराम से यूँ लेके जाना है और यार्न ऊपर निकाल के इधर से निकाल लेनी है। फिर इस स्पेस में जाना है, यार्न लेके ऊपर आना है और इस वाले स्टिच में से निकाल लेना है, स्लिप स्टिच कर लेना है। अब सबसे पहले 2 चेन्स बना लेनी है और सॉरी 2 चेन, आपने एक चेन अभी बनाई, 2 चेन बना लेनी है। 2 चेन बनाने के बाद अब आपको पता है हमें डबल क्रोशे करना है। डबल क्रोशे करने के लिए आपने यार्न ऊपर लिया, आपने इसके अंदर डाला, पहले 2 को निकाल लिया, फिर क्या हो गया, कोई बात नहीं है, फिर इन 2 को निकाल लिया, फिर इस तरह अंदर गए, फिर इसको यूँ करके लेके आए और आराम से यूँ करके डबल क्रोशे कर लिया। अच्छा जी, अब आपके 3 डबल क्रोशे हो गए हैं और 3 डबल क्रोशे किस तरह हुए, ये हो गया, 1 2 3 हो गए। 3 के बाद आपको थोड़ा सा ये 2 चेन बनानी है ताकि एक प्यारा सा आपका लुक ऊपर आ सके इसका, यहाँ से पॉइंटेड इसके विंग्स नज़र आए, यूँ करके आपने कर लिया। फिर आपके 3 और रह गए, आपने 3 और निकाल लिया आराम से, 1 हो गया, एक और निकाल लिया और और हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, अब देखिए हम बिल्कुल एंड में आ गए, जहाँ से शुरू किया था वहाँ किया है। आपको यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेना है आराम से यूँ करके, ये आपका स्लिप स्टिच हो गया। अब आपको यहाँ से अपनी यार्न को काट देना है, अपनी यार्न को सॉरी अब आपको यहाँ से स्लिप स्टिच करने के बाद अपनी यार्न को काट देना है आपको लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूँगी, इस यार्न को थोड़ा सा अपना लॉन्ग काटिएगा, बहुत छोटा शॉर्ट मत काटिएगा। अपने अपना ये वाली काट दी। अच्छा, अब आपके मर्ज़ी है कि आप इसका जो ये बॉडी का, ये पहले आपको मैं बता दूँ, इसको निकाल लें। इसको निकालने के बाद ये देखें, ये कुछ इस तरीके से एक फ्लावर के तरीके से बन जाता है, लेकिन ये 8 पेटल्स फ्लावर बना है हमारा और हर पे पॉइंटेड हमने बनाया था। ये देखें इस तरीके से थोड़ा सा यूँ यूँ करके है, इट्स फाइन। इस देखिए हमें ये टर्न कर लेना है, इसको यूँ करके टर्न कर लेना है। और टर्न करने के लिए पहले मैं आपको मशवरा दूँगी कि आपने यहाँ से, हमने पहले वाला तो स्टिच कर लिया था, लेकिन इसको पक्का कर लिया था, लेकिन हमने मैजिक सर्कल वाले को और ये वाले को, ये यार्न को, इन दोनों को हमें अच्छी तरीके से पक्का कर लेना चाहिए। फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। इसको यूँ करके हम टर्न कर लेंगे, देखें ये टर्न कर लेंगे आराम से। जब ये टर्न हो जाएगा, ये आपका, ये देखिए ये आपका टर्न हो गया, टर्न हो गया ना। अब आपका, अब आप इसका एक तो तरीका ये है कि जो आपने एक बड़ी सी ये थ्रेड ली है, इसको आप आराम से यूँ करके ये कर लें, 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कितनी दफ़ा करें। ये इस तरीके से आपकी ये बटरफ्लाई जो कि इस शेप में आ गई आपकी बटरफ्लाई। अब आपका एक तरीका तो ये है कि आप सारे इन यार्न को हम पक्का कर लें, इन यार्न्स को हम सारों को पक्का कर लें और आप जो है इसको अभी ऐसे ही रखें अपने, या बटरफ्लाई को अपने यूँ करके रखें और आपने यही वाला लिया,
अपना ऑरेंज वाला आपने ये लिया और इसको आपने सिंपल एक चेन बना लेनी है। आपने सिंपल चेन बनाने के लिए आपने क्या किया, आपने यूँ करके इसको ये बनाया हुक और फिर इसमें अपना लेके गए, इसको टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद आपने एक चेन बना ली, 2 चेन बना ली, 3 चेन बना ली, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये देखिए आपके 13 हो गए। अब देख लें आपका कितना आ रहा है। आप इसके अंदर यूँ करके करेंगे। 13 आपके लिए बहुत अभी कम है। 13 आपने 14 कर लें, 14 कर लें। ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है। आपने 14 कर ली और फिर आप इसको यहाँ से आराम से अपने इसको काट दें। आपने काट दिया और इस चेन के अंदर से यूँ करके निकाल लिया। ये आपने 11 की चेन बना ली। चेन बनाने के बाद आपको फिर से ये मशवरा दूँगी, पहले या तो आप इन सबको अच्छी तरीके से पक्का कर लीजिए। इनको पक्का करके मैं आपसे मिलती हूँ अभी। अच्छा जी, अब आपने जो चेन बना ली थी, एक तो ये है कि आप सिर्फ सिंपल टाई कर दें, और ये एक मैंने बताया था कि किस तरीके से अगर आपने चेन बना ली है, चेन बनाने के बाद आप आराम से, हमने 14 स्टिचेस की चेन बनाई थी, वरना आप अपनी बटरफ्लाई के हिसाब से देख लेंगे आपकी बटरफ्लाई कितनी है। और आपने इसको सिंपल बटरफ्लाई को, जब आपकी चेन बन गई तो आपने इसको फोल्ड करके यूँ करके टाई कर देनी है। जब आपने इसको यूँ करके टाई कर दी, ये आराम से आपने यूँ करके टाई कर दी अपनी बटरफ्लाई को, यूँ आपने टाई कर दी एक दफ़ा और इसको दोबारा आपने यूँ करके कर दिया, करके आपने कर दिया अच्छी तरीके से, ताकि ये सिक्योर भी हो जाए। अच्छा जी, अब आपने इसका, जब आपने कर लिए तो आपने इसका क्या करना है, आपने इसको यहाँ से नॉट लगा देनी है। जैसे मैंने बताया कि मैं स्टिचिंग में भी बहुत ख़राब हूँ और मुझे लगता है कि मैं नॉट्स में भी बहुत ख़राब हूँ। तो आपने एक दफ़ा नॉट लगाई और आपने इसकी, आप लोगों ने इसका अच्छी तरीके से दूसरी दफ़ा प्यारी सी नॉट लगा देनी है यूँ करके। जब एक दफ़ा ये नॉट लग गई, फिर आपने इसके भी सेम डिस्टेंस में नॉट लगा देनी है। बेसिकली मैं चाह रही हूँ इसके एंटीनाज जो है उसके एंड पे नॉट लगाना चाह रही हूँ मैं। एक दफ़ा नॉट लग गई, फिर आपने इसका उसी को डबल नॉट कर ली, बल्कि ट्रिपल कर लें। अगर वो सही आपकी नहीं अच्छी बन रही है तो आप ट्रिपल कर लें, बस बेसिकली वो एक प्रोमिनेंट सा एक डॉट सा हो जाए। जी देखिए अभी आपके हो गए। और इसी तरीके से आप इसके सिज़र से ये काट देंगे, यहाँ से काट के इसको थोड़ा प्यारा कर लेंगे, प्यारा कर लेंगे। जैसे मैंने बताया कि मेरी सिज़र जो है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है, इस वजह से इसी से मैं गुजारा चला रही हूँ। और ये देखें, ये मैंने काट दिया इसको और ये भी काट दिया इसको। ये हमारी बटरफ्लाई हो गई। अच्छा जी, ये बटरफ्लाई आपकी जब बन गई है तो मैंने आपको जैसे बताया था कि आप किसी भी प्रोजेक्ट पे लगा सकते हैं। जैसे कि आपके पास अगर ऐसी कोई डायरी बनी हुई है तो उसके ऊपर आप लगा सकते हैं, या किसी भी कार्डिगन पे लगा सकते हैं आप। और अगर आपके पास कोई बीनी बनी हुई है तो आपने आराम से बीनी पे लगा देनी है अपने बटरफ्लाई। और अगर आपके पास कोई हेडबैंड है तो आप हेडबैंड पे भी लगा सकते हैं आप। तो आपके ये डिफरेंट साइज़ के बना सकते हैं। जैसे हमने इसमें 8 ली हैं, आप 4 के साथ भी बना सकते हैं। 6 के साथ नहीं सही होगा, लेकिन 8 के साथ हो जाएगा। इवन नंबर में जो भी आप बनाएंगे उसके साथ सही हो जाएगा। आई होप कि आपने एंजॉय किया हो और ये प्यारी सी बटरफ्लाइज आप लोगों को अच्छी लगी हों। और अगर अच्छी लगी हों तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, अब मैं आपको मशवरा दूंगी कि अगर आप लोगों ने बटरफ्लाइज बनानी सीख ली हैं तो हम लोग नेक्स्ट इंशाल्लाह प्रोजेक्ट में ये हार्ट्स बनाएंगे। ये हार्ट्स बनाने के बाद इस तरीके से आप कोई भी चीज़ प्यारा सा क्राफ्ट बना सकते हैं। ये देखें हम लोगों ने इस तरीके से एक हैंगिंग बनाई है, ये आप बना सकते हैं इस तरीके से। लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप लोग ऐसी जितनी बटरफ्लाइज बन सकें बना लें। फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह ये हार्ट, बहुत ही सिंपल हार्ट, ये जो मिनी हार्ट है ये बनाएंगे। और इस तरीके से कोई भी आप हैंगिंग और प्यारी सी चीज़ आप बना सकते हैं। ओके।